आज के इस लेक्चर में हमें प्रॉब्लम करने हैं इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर के, या जिसे हम कहते हैं इन्वर्स। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एडजॉइंट मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो ये हेडिंग डाल दीजिए। तो इसके ऊपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है और आगे उन्होंने कहा है फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ए इनवर्स को ही हम ये जो लिखा है उसी को हम कहते हैं ए इनवर्स, इसको हम पढ़ते हैं इन्वर्जन ऑफ ए। ठीक है, तो ये ए इनवर्स जो है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 1/mod ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर है 1/mod ए। तो मॉड ए जो है उसका मतलब क्या है, जो हमें मैट्रिक्स दिया है उसे सबसे पहले एज ए डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, उसका आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो नहीं आता है तो हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालना है पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, वही प्रोसीजर रहेगी। तो आप लोगों ने पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है, परफेक्ट नहीं किया है, तो उसे पहले परफेक्ट कर लीजिए। अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालना है। उसके बाद इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करेंगे, उसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें मॉड ए निकालना है, उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना है। सबसे पहले आंसर में हमें जो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है उसे हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। तो आंसर में यहाँ पर आएगा ए इक्वल टू 4 3 3 2। उसके बाद एज अ डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल टू, सॉरी मॉड ए इक्वल टू, यानी इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इसके लिए हम यहाँ पर मॉड ए लिखेंगे। और इसे कैसे सॉल्व ना कर इसके और इसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैंने डिटरमिनेंट चैप्टर में भी पढ़ाया है, और इस चैप्टर में नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स के टाइम पर भी बताया है। वही प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाली है। इसे आप चाहे तो डायरेक्ट कैलसी पर भी वैसे सॉल्व कर सकते हो, पर मैं अभी जो स्टेप्स लिखूंगा वो आपको लिखनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उसे आपको बार ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पर नंबर है 4 3 3 2। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर मॉड ए इक्वल टू 4 × 2 -3 × 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर मॉड ए इक्वल टू, अब चाहे तो इसे कैलसी पर डायरेक्ट सॉल्व कर कर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो लिखिए। मैंने वैसे भी आप लोगों को कैलसी पर कैसे सॉल्व करना है वो बताया हुआ है। 4 × 2 यहाँ पर आएगा 8, और 3 × 3 9। तो 8 - 9 वैल्यू आएगी इसकी -1, यानी यहाँ पर जीरो वैल्यू नहीं आई है। इसका मतलब हम इसे आगे अभी सॉल्व कर सकते हैं। हर बार -1 वही वैल्यू आएगी ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, प्लस माइनस नंबर आ सकता है, सिर्फ जीरो आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इसका मतलब ए इनवर्स इस मैट्रिसेस का पॉसिबल है। तो वो अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ए इनवर्स निकालने के लिए मॉड ए की वैल्यू की जरूरत थी, वो तो हमने निकाल ली। और उसके बाद हमें एडजॉइंट ए चाहिए था। एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाना पड़ता है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाने के लिए हमें सभी यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उनके कोफैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले भी कोफैक्टर्स लिखेंगे हर एक नंबर का। तो नंबर क्या है, सबसे पहला कोफैक्टर क्या होता है, C11 होता है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसके लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए 1 और फर्स्ट कॉलम के लिए 1 लिखा है, यानी C11 हो गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, उसे छोड़कर जो नंबर रहेगा वो यहाँ पर लिखना है, जो है 2। उसके बाद C12 आता है, यानी इसका मतलब है इसका फर्स्ट, यहाँ पर जो 1 लिखा है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट रो, और यहाँ पर जो है इस तरीका क्या है, सेकंड कॉलम है, तो ये सेकंड कॉलम, ये यहाँ पर 2 लिखा है वो दर्शाता है। तो इस थ्री की हमें रो और कॉलम छोड़ देना है। यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसका साइन चेंज कर कर हमें लिखना है। यहाँ पर प्लस हो तो आपको माइनस लिखना है, यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम यहाँ पर प्लस लिखते। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर वो 3 है, तो इसकी पोजीशन क्या है देखिए, ये है सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर C21। इसका मतलब ये 2 जो है वो क्या बता रहा है, सेकंड रो। तो ये हो गई सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर जो नंबर है उसका भी हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए हम C से डिनोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस 3 की इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे। यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है, पर उसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर नंबर है +3, हम यहाँ पर लिखेंगे फिर -3। ठीक है, उसके बाद अब ये जो नंबर यही रह गया, तो इसकी रो कौन सी है, सेकंड। कॉलम कौन सा है, सेकंड, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 इक्वल टू, फिर से इस 2 की रो और कॉलम छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो नंबर है वो लिख दीजिए, जो है 4। तो ये होने के बाद हमने क्या कराया किया था, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाया था। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स
इक्वल टू, पहले जो दोनों दो आंसर आए हैं यहाँ पर हमारे, वो आपको फर्स्ट रो में यहाँ पर लिखने हैं, जो है 2 माइनस 3। उसके बाद में जो दो आंसर है -3 और यहाँ पर 4, वो आपको सेकेंड रो में लिखने हैं। ठीक है, ये बन गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। इसके बाद अभी हमें बनाना है एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर होता है उसमें जो भी रोज है उनको हमें कॉलम कर कर लिखना होता है, यानी उसे ट्रांसपोज करना होता है। तो 2 - 3 ये फर्स्ट रो थी, उसे हम पहला कॉलम कर कर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड रो थी -3 4, उसे हम सेकंड कॉलम कर कर यहाँ पर लिखेंगे। तो ये बन गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की भी कीमत आ गई है। तो हमें जो दो वैल्यूज चाहिए थी वो हमारे पास अभी आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने ए इनवर्स का जो फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पर लिखेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा फिर देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए। तो मॉड ए की कीमत कितनी आई है यहाँ पर -1, तो यहाँ पर लिखना है फिर -1। और एडजॉइंट ए की ये वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो है 2 -3 -3 4। तो 1/-1, तो 1/1 यानी 1 होता है, माइनस न्यूमिनेटर में आएगा यानी -1 हो जाएगा। -1 से अभी इस डेटर सॉरी मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर को। तो जब हम माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, यानी ये दो नंबर्स प्लस हो जाएंगे। और अगर हम प्लस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, यानी ये दो नंबर जो है यहाँ पर क्या होंगे, माइनस बनेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फिर -2 3 3 -4। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, यानी यहाँ पर हमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, उसे हमें उसका इन्वर्जन जो है या इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड से। तो उसके लिए भी अभी जो मैंने प्रोसीजर बताई वही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एज ए डिटरमिनेंट लिखना है, उसका फिर डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना है, कि जो भी कीमत आएगी लिखनी है, जीरो नहीं आती तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर से उसमें के हर एक नंबर का कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाएंगे, उसके बाद फिर ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद हमें एडजॉइंट ए मिलेगा। और उसके बाद जो फॉर्मूला अभी बताया था उसमें हमें वैल्यूज पुट कर आगे सॉल्व करना है, वही प्रोसीजर रहेगी, प्रोसीजर में चेंज नहीं होगा। सिर्फ इसके जो कोफैक्टर निकालने की जो थोड़ी सी प्रोसीजर है वो लंबी है, और उसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया है, दो मेथड बताई थी, उसमें से आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसे हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। तो आंसर में यहाँ पर सबसे पहले आएगा फिर ए इक्वल टू, तो इस मैट्रिसेस को सबसे पहले हमें एज ए डिटरमिनेंट अभी लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर मॉड ए इक्वल टू, और इसे हमें लिखना है बार ब्रैकेट में। यहाँ पर आएगा फिर यहाँ पर जो नंबर है वही रहेंगे। उसके बाद आप इसे डायरेक्ट कैल्सी पर सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आप लोगों को अभी जो पॉइंट्स बताए थे वहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले मॉड ए इक्वल टू, तो यहाँ पर जो नंबर है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है, जो भी नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नंबर है उसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो चार नंबर्स रहेंगे वो यहाँ पर हमें लिखने हैं 4 5 5 6, और यहाँ पर साइन है प्लस, तो यहाँ पर हमें लिखना है माइनस। जो भी साइन है यहाँ पर जो नंबर है उसका साइन हमें चेंज कर कर यहाँ पर लिखना है, प्लस होगा तो माइनस लिखना है, माइनस होगा तो प्लस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर है उसकी रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। जो नंबर्स रहेंगे 2 5 3 6 वो यहाँ पर लिखने हैं 2 5 3 6। उसके बाद यहाँ पर नंबर है 3, वो यहाँ पर हम लिखेंगे +3। इसकी फिर से रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये जो चार नंबर है 2 4 3 5 वो यहाँ पर लिखने हैं 2 4 3 5। इसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर मॉड ए इक्वल टू, ये 1 मैंने लिख लिया, इन ब्रैकेट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे 4 × 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 × 5, उसके बाद -2, उसके बाद 2 × 6 माइनस
3 × 5 या 5 × 3, उसके बाद +3, उसके बाद 2 × 5 माइनस 3 × 4 या 4 × 3। ठीक है, तो आप इस स्टेप को कैलसी पर डालकर सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट भी कैसे कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो तो कीजिए, और जो भी आंसर आएगा वो आगे लिखिएगा। और मेरा कहना है कि आपका इसे डायरेक्ट सॉल्व कर कर जो भी आंसर आएगा वो आप आगे यहाँ पर लिखिएगा। तो इसे डालकर कैसे सॉल्व करना है फिर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले मोड बटन दबाइए, उसके बाद 6 नंबर दबाइए, मैट्रिक के लिए 1 दबाइए, ऑर्डर 3 by 3 है मैट्रिक्स की, उसके लिए 1 दबाइए। अब यहाँ पर हम वैल्यूज एंटर करेंगे। सबसे पहली रो है 1 2 3, सेकंड रो है 2 4 5, 1 2 3, 2 4 5। उसके बाद थर्ड रो है हमारे पास 3 5 6, 3 5। उसके बाद ऑन बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद Shift 4 7 दबाइए डिटरमिनेंट के लिए, उसके बाद फिर से Shift 4 और मैट के लिए 3 दबाइए। तो यहाँ पर वैल्यू आई है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। तो यहाँ पर जीरो आंसर नहीं आया है, अलग भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, हर बार कुछ -1 नहीं आएगा, और सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो नहीं आएगा तभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब हम आगे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अभी को फैक्टर्स बनाने हैं इनमें के हर एक नंबर के। ठीक है, तो को फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। दो मेथड से अलग अलग बताया है, दोनों मेथड में से अभी आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से वो मेथड आगे यूज़ कर सकते हो। तो लिखने का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था को फैक्टर को कैसे लिखा जाता है। C11 C12 C30। ठीक है, ये हम पहले लिखते हैं। उसके बाद C21 C22 C23, उसके बाद C31 C32 C33 ऐसे लिखते हैं, वही यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा C11 इक्वल टू, उसके बाद C12 इक्वल टू, उसके बाद C13 इक्वल टू, उसके बाद C21 इक्वल टू, उसके बाद C22 इक्वल टू, उसके बाद C23 यहाँ पर आएगा, उसके बाद C31, उसके बाद C32 और उसके बाद C33। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने और एक बात बताई थी, वो क्या थी, पहला डिटरमिनेंट छोड़ दीजिए, सेकंड डिटरमिनेंट को माइनस साइन लगाइए, तीसरा डिटरमिनेंट छोड़ दीजिए, फोर्थ डिटरमिनेंट को माइनस साइन लगाइए, फिफ्थ डिटरमिनेंट छोड़ दीजिए, उसके बाद जो डिटरमिनेंट है उसको माइनस साइन लगाइए, फिर से एक डिटरमिनेंट छोड़ दीजिए, उसके बाद के डिटरमिनेंट को माइनस साइन लगाया। ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1 1, उसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहला नंबर जो है वो रो बताता है, दूसरा नंबर जो यहाँ पर लिखा होता है वो कॉलम बताता है, कॉलम नंबर। ठीक है, 1 1 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो छोड़ देना है, यहाँ पर जो नंबर है वो लिखने हैं 4 5 5 6। यहाँ पर आएगा फिर 4 5 5 6, 4 5 5 6। उसके बाद है 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो छोड़ देनी है, सेकंड कॉलम छोड़ देना है। 2 5 3 6 नंबर रहेंगे वो यहाँ पर लिखने हैं, 2 5 3 6, 2 5 3 6। उसके बाद C13 है यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 2 4 3 5 यहाँ पर नंबर रहेंगे वो यहाँ पर लिख लेने हैं, 2 4 3 5। उसके बाद है C21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, सेकंड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 2 3 5 6 यहाँ पर नंबर रहेंगे वो यहाँ पर लिख लीजिए, 2 3 5 6। उसके बाद C22 है यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, तो ये गई सेकंड रो, ये गया सेकंड कॉलम, 1 3 3 6 नंबर यहाँ पर रहेंगे वो लिखने हैं 1 3 3 6, 1 3 3 6। उसके बाद है C23, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो 1 2 3 5 यहाँ पर रहेगा वो लिखना है 1 2 3 5। उसके बाद है C31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, 2 3 4 5 यहाँ पर रहेगा, 2 3 4 5। उसके बाद है C32 यानी थर्ड रो छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद 1 3 2 4 5 यहाँ पर रहेगा, 1 3 2 5। उसके बाद है C33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, यहाँ पर नंबर रहेंगे 1 2 2 4, 1 2 2 4, इसे लिख लीजिए, ठीक है, सॉरी ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए, अब जो है आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये 3 मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले कैलसीफर कैसे करना है। सबसे पहले तीनों के ऑर्डर 3 by 3 थी, इसे पहले क्लियर कर लीजिए, 4 बटन दबाइए, 6 दबाइए, मैट के लिए 1 दबाइए, ऑर्डर है 2 by 2, उसके लिए 5 दबाइए। तो मैट्रिसेस के ये पहला जो मैट्रिसेस है उसके लिए वैल्यू क्या है, 4 5 5 6। तो यहाँ पर वैल्यू एंटर कीजिए, 4 5 5 6। उसके बाद मैट बी के लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, और मैट बी के लिए 2 दबाइए, ऑर्डर है 2 by 2, उसके लिए 5 दबाइए। अब सेकंड मैट्रिसेस जो है यहाँ पर 2 5 3 6, उसकी वैल्यू डालिए, 2 5 3 6। उसके बाद फिर से शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, और मैट सी के लिए 3 दबाइए, उसकी भी ऑर्डर 2 by 2 है, उसके लिए 5 दबाइए। तो यहाँ पर थर्ड मैट्रिक्स में वैल्यू है 2 4 3 5, 2 4 3 5, वैल्यू एंटर कर दी। अब जो है अब जो है ऑन बटन दबाइए, उसके बाद शिफ्ट 4 दबाइए। हमें डिटरमिनेंट निकालना है, उसके लिए 7 प्रेस करेंगे। इसका निकालना है तो हमने पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू मैट ए में स्टोर की है, तो उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, और मैट ए के लिए यहाँ पर 3 दबाएंगे, वैल्यू यहाँ पर आई है -1। तो इसका आंसर आया है -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी -1। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 × 6 24, -5 × 5 25, 24 - 25 -1। ठीक है। अब ये हमने वैल्यू जो है मैट बी में स्टोर की है, ठीक है। उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इसके लिए फिर से ऑन बटन दबाइए, शिफ्ट 4 दबाइए, डिटरमिनेंट के लिए 7 दबाइए, शिफ्ट 4, और मैट बी में वैल्यू स्टोर की थी उसके लिए 4 दबाइए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इक्वल टू दबाइए, वैल्यू आई है -3। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो उसका माइनस साइन, और यहाँ पर आया है -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यानी +3 आंसर बनेगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर माइनस, जिस भी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया है उसका जो भी कैलसी आंसर आता है उसको आपको माइनस आए तो प्लस लिखना है, प्लस आए तो माइनस लिखना है। देखिए यहाँ पर +3 बन रहा है आंसर, तो वो भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस साइन है वो लिख दिया मैंने, ये माइनस मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद 2 × 6 आएगा 12, उसके बाद -5 × 3 या 3 × 5 आएगा 15, तो 12 - 15 वैल्यू आएगी -3, -3 × माइनस +3। अभी मैंने जो बताया था वही आंसर आया है। ठीक है, कैलसी पर निकाला हुआ है वो इस अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है वो। ठीक है, उसको बाद में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने कहा है जिस भी डिटरमिनेंट को ऐसे यहाँ पर माइनस लिखा है उसका जो भी आंसर कैलसी पर आता है उसका को उल्टा कर देना है, यानी प्लस आए तो माइनस लिखना है, माइनस आए तो प्लस लिख देना है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हमने मैट सी में स्टोर की है, तो उसके लिए फिर से ऑन बटन दबाएंगे, शिफ्ट 4 दबाएंगे, 7 नंबर पर DET है यानी डिटरमिनेंट, उसको दबाएंगे, उसके बाद शिफ्ट 4, और मैट सी के लिए 5 दबाएंगे, तो इसकी कीमत यहाँ पर आ रही है -2। तो इसकी वैल्यू है -2, 2 × 5 10, -4 × 3 12, 10 - 12 की वैल्यू आई है -2। इस तरीके से आप 3 3 का सेट कर कर कैलसी पर सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिससे आपके एक भी मार्क नहीं कटेगा, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो। अगर अच्छा है तो अभी मैं बताऊंगा, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी ये तीनों का हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर से इसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे ये जो 3 डिटरमिनेंट यहाँ पर है उसकी वैल्यू मैट ए, मैट बी, मैट सी में वैल्यू पुट कीजिए, और इन तीनों की वैल्यू फिर से निकालिए। फिर से कैलसी को क्लियर कर लीजिए मोड को, और उसके बाद आगे जो यहाँ पर 3 डिटरमिनेंट है उनकी फिर से वैल्यू एंटर कीजिए। इस तरीके से आप सभी की वैल्यूज निकाल सकते हो। मैं कैलसी यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा। यहाँ पर है माइनस साइन, वो लिखूंगा। उसके बाद 2 × 6 आएगा 12, -3 × 5 15, यहाँ पर वैल्यू आएगी -3, माइनस इंटू माइनस +3। उसके बाद 1 × 6 6, -3 × 3 9, 6 - 3, यहाँ पर वैल्यू आएगी -3। उसके बाद
यहाँ पर है माइनस साइन, तो यहाँ पर मैं माइनस करूँगा, इन ब्रैकेट 1 इंटू 5 5 माइनस 2 इंटू 3 6, 5 माइनस 6 -1 आएगा, -1 इंटू माइनस +1। उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 4 12, यहाँ पर वैल्यू बनेगी माइनस। उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 इंटू 5 5 माइनस 3 इंटू 2 6, यहाँ पर वैल्यू आएगी -1 -1 इंटू माइनस +1। उसके बाद 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 वैल्यू बनेगी यहाँ पर 0। अब हम बना सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स इज इक्वल टू, पहले तीन जो आंसर है उनकी फर्स्ट रो बनेगी यहाँ पर -1 3 -2, -1 3 -2। उसके बाद आगे के जो तीन आंसर है उनके लिए सेकंड रो बनेगी 3 -3 1 3 -3 1। और लास्ट के जो तीन आंसर है -2 1 0, उसकी थर्ड रो यहाँ पर बनेगी। तो इसे लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों ने पहले ही लिखा हुआ है, फिर से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब हमें बनाना है यहाँ पर एडजॉइंट ए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर है उसको हमें ट्रांसपोज कर कर लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम बनेगा -1 3 -2, -1 3 -2। सेकेंड रो का सेकंड कॉलम करके लिखना है 3 -3 1 3 -3 1। और थर्ड जो रो है उसका हमें थर्ड कॉलम करके लिखना है -2 1 0 -2 1 0। ये बन गया एडजॉइंट ए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, तो अब हमें निकालना है ए इनवर्स, के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मॉड ए की कीमत वैल्यू आई थी हमारी -1, ठीक है, स्टार्टिंग में देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू आई थी -1 इंटू, ये है एडजॉइंट ए की कीमत, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो 1 बाय -1 की कीमत क्या बनेगी -1, -1 से अभी इस डिटरमिनेंट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर है माइनस वो होंगे प्लस, यानी ये तीन नंबर्स माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये भी प्लस हो जाएगा नंबर। बाकी के जो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, माइनस। सिर्फ जीरो को साइन लगाया नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयरफॉर, यहाँ पर अभी लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 -3 2 1 -3 2। उसके बाद -3 3 -1 -3 3 -1, यहाँ पर आएगा 2 -1 0। तो यह आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए।